मैं भूषण रामकृष्ण गवई कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। कल से देश की न्यायपालिका में एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। एक ऐसा अध्याय जो सिर्फ कानून की किताब में दर्ज नहीं होगा, बल्कि भारत की राजनीति और आम जनता के भाग्य को भी बदल सकता है। क्योंकि आज भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में BR गवई ने शपथ ले ली है। समय कम है, सिर्फ 6 महीने, लेकिन ये 6 महीने शायद उतने ही भारी हैं जितना देश की स्वतंत्रता के पहले 6 महीने थे। क्योंकि इन 6 महीनों में वो सब होगा जिसे सरकार टालना चाहती थी और जो जनता जानना चाहती थी। BR गवई, नाम छोटा इतिहास बड़ा। एक दलित परिवार से आने वाले गवई ने अपनी मेहनत से न्यायपालिका की सीढ़ियां चढ़ी। वो सिर्फ पहले दलित मुख्य न्यायाधीश नहीं हैं, बल्कि वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने अब तक के करियर में कई बार सत्ता के सामने झुकने से इनकार कर दिया। 2019 में जब उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया, तब किसी ने नहीं सोचा था एक दिन वही शख्स भारत की सबसे बड़ी कुर्सी CJI पर बैठेगा। और जब वो CJI बन चुके हैं तो सरकार के माथे पर पसीना आना स्वाभाविक है, क्योंकि जिन जिन मामलों में सरकार को राहत मिलती आई थी वो अब दोबारा खुलने जा रहे हैं, और इस बार गवई की नज़रों में। चलिए उन ऐतिहासिक मुकदमों की तरफ बढ़ते हैं जहां न्यायमूर्ति BR गवई ने सत्ता से सवाल पूछे। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। सरकार जब दिल्ली का इतिहास मिटाकर नए संसद भवन की ओर बढ़ रही थी, तब गवई ने उस मामले की सुनवाई के दौरान कई अहम टिप्पणियां की। उन्होंने पूछा था, क्या ये सच में जनता की जरूरत है या फिर सरकार की जिद। नंबर 2, पेगासस जासूसी मामला। जब देश की विपक्षी आवाजों, पत्रकारों और एक्टिविस्ट के मोबाइल में पेगासस सॉफ्टवेयर से जासूस के आरोप लगे, तब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा। उस समय गवई ने टिप्पणी की थी, सरकार को अगर कुछ छुपाना ही नहीं है तो उसे जांच से डर क्यों। गौतम नवलखा की हिरासत। गवई की बेंच ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसमें कहा गया कि भीमा कोरेगांव केस के आरोपी गौतम नवलखा को हाउस अरेस्ट में रखने की इजाजत दी जाए, जबकि सरकार लगातार उन्हें जेल में रखने पर अड़ी थी। सेडिशन लॉ, देशद्रोह कानून। जब इस कानून पर सुनवाई हुई तो गवई ने खुले शब्दों में कहा, क्या आज हम भी औपनिवेशिक मानसिकता से बंधे हैं? ये वही कानून है जिसका सबसे ज्यादा दुरुपयोग सरकार अपने विरोधियों के खिलाफ करती रही है। अब बात करते हैं उन 6 बड़े मामलों की जिनकी सुनवाई अब गवई के कार्यकाल में होने वाली है और जिनके फैसले भारत की राजनीति का भविष्य तय कर सकते हैं। चुनावी बॉन्ड मामला। यह वही मामला है जिसमें सरकार ने कंपनियों को राजनीतिक दलों को गुप्त रूप से चंदा देने का रास्ता खोल दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी संवैधानिकता पर सवाल उठाए हैं। गवई के सरबराही में इस पर अंतिम फैसला आ सकता है। अनुच्छेद 370 की वैधता। कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने का मामला अब लगभग अंतिम सुनवाई के लिए तैयार है। इस पर फैसला गवई की बेंच में सुरक्षित है। अगर ये फैसला सरकार के खिलाफ गया तो बड़ा राजनीतिक भूचाल आ सकता है। CAA और NRC। नागरिकता संशोधन कानून और NRC पर दलित याचिकाएं वर्षों से लंबित है। अब गवई की सरबराही में इस पर निर्णायक सुनवाई की उम्मीद है। दिल्ली बनाम उपराज्यपाल केस। केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल के बीच अधिकारों की लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर है। क्या जनता द्वारा चुनी गई सरकार को अधिकार मिलेंगे या फिर केंद्र हावी रहेगा। जजों की नियुक्ति पर केंद्र का दखल। गवई पहले ही इस मामले में सरकार की आलोचना कर चुके हैं। वह कॉलेजियम की सिफारिशों को टकटकी लगाकर देखते रहते हैं। अब फैसला होगा बाकी, क्या न्यायपालिका स्वतंत्र रहेगी। मीडिया पर नियंत्रण और फेक न्यूज़। सरकार बार बार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को दबाने की कोशिश कर रही है।
सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं लंबित हैं जिन पर फैसला गवई के काल में आ सकता है। अब आप सोच रहे होंगे 6 महीने में क्या हो जाएगा, तो याद कीजिए, इतिहास अक्सर लंबे भाषणों से नहीं, छोटे फैसलों से बदलता है। गांधी जी का चंपारण आंदोलन 1 महीने चला था। जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति का नारा एक भाषण में था। और देश की सबसे बड़ी अदालत है एक मजबूत सीजेआई 6 महीने में ऐसा इतिहास बना सकता है जिसे सरकार अगले 6 महीने में भी नहीं पलट पाई। गवई का कार्यकाल भले छोटा हो, लेकिन यह वो समय है जब जनता, संविधान और सत्ता तीनों आमने सामने होंगे। सरकार इस बदलाव को लेकर बेचैन है। कुछ चैनलों ने तो गवई की शपथ की खबर को 2 मिनट में समेट दिया। वहीं कुछ तथाकथित राष्ट्रवादी एंकरों ने तो यह कहना शुरू कर दिया कि अब सुप्रीम कोर्ट में विपक्षी साजिशें हो रही हैं। सवाल ये है, अगर जज सरकार से सवाल पूछे तो क्या वो विपक्षी हो जाता है? क्या हर संवैधानिक संस्था का काम अब सिर्फ सरकार की वाहवाह करना रह गया है? लेकिन सिर्फ सरकार नहीं, गवई का इम्तिहान भी बड़ा है। उनके सामने एक और न्यायपालिका की गिरती साख है जिस पर लोग कहने लगे हैं कि जज भी अब डरते हैं। दूसरी ओर है जनता की उम्मीद कि शायद अब कोई ऐसा आए जो सिर्फ कानून की बात करे, सत्ता की नहीं। गवई के लिए ये मौका है कि वो इतिहास को नई दिशा दे और बता दे कि भारत का संविधान अब भी जिंदा है और न्याय अब भी बोलता है। तो साथियों, कल से जब आप अखबार खोलें, न्यूज़ देखें या ट्विटर पर स्क्रॉल करें तो याद रखिएगा, देश का सबसे बड़ा न्यायिक पद अब उस शख्स के पास है जिसने सत्ता से डरने से इनकार कर दिया है। BR गवई के यह 6 महीने सिर्फ कार्यकाल नहीं है, ये वो जांच है जो सत्ता के चरित्र को आईने में दिखाएगी। ये वो मुकदमे हैं जिनका फैसला किताबों में नहीं बल्कि जनता के जहन में लिखा जाएगा। और यह सबसे बड़ी बात, ये वो समय है जब देश को ये एहसास हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट चाहे तो सत्ता भी झुक सकती है। देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। माननीय राष्ट्रपति महोदया, आपकी अनुमति हो तो समारोह का शुभारंभ किया जाए। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति श्री भूषण रामकृष्ण गवई। मैं भूषण रामकृष्ण गवई, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा,
और निष्ठा रखूंगा। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का, अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना पालन करूंगा। भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना पालन करूंगा तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। माननीय राष्ट्रपति महोदया, आपकी अनुमति हो तो समारोह का समापन किया जाए। राष्ट्रपति भवन का ये ऐतिहासिक दरबार हॉल, जहां माननीय राष्ट्रपति के द्वारा अनेक संवैधानिक पदों की शपथ दिलवाई जाती है, आज साक्षी बना भारत के 52वें मुख्य न्यायमूर्ति के शपथ ग्रहण समारोह का। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा न्यायमूर्ति गवई के परिवारजनों को बधाई दी जा रही है। ये भावुक कर देने वाला क्षण होता है। इस समय अग्रणी पंक्ति में विराजमान श्रीमती तेजस्विनी गवई, मास्टर ज्योतिरादित्य गवई, श्रीमती कमलताई गवई, श्रीमती करिश्मा गवई, श्रीमती अंजलि गायकवाड़, पूर्व चीफ जस्टिस संजीव खन्ना जी से अभिवादन स्वीकार करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी। यह क्षण एक और प्रमाण है भारत की लोकतांत्रिक परिपक्वता का, जहां किसी भी पृष्ठभूमि से आया व्यक्ति
अपने कर्म, प्रतिभा और समर्पण से और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।